हेलो, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं आपके साथ संबंधों में जी रहा हूं और संबंध को महसूस कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के तृतीय लेक्चर के दूसरे भाग को लेके उपस्थित हूँ, जिसमें आपसे संबंधों के साथ जुड़ते हुए संबंध भाव के स्थापित मूल्यों की चर्चा कर रहा हूँ। इस चर्चा की शुरुआत में मैं पिछले लेक्चर से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इस लेक्चर के जोड़ने की कड़ी में जब मैं आगे चलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि संबंधों में रहने के लिए मेरा संबंध किसी दूसरे मानव के साथ, दूसरे मैं के साथ होना चाहिए। इस दूसरे मैं के संबंधों की कड़ी में एक मैं का दूसरे मैं के साथ संबंध हो, ऐसी मेरी कामना है कि ये संबंध चलते रहे संबंध भाव में, और एक का संबंध दूसरे के संबंधों के साथ नौ भाव के साथ चलता रहे। इन नौ भाव जो प्रेम से शुरू होता है, विश्वास से शुरू होता है और प्रेम तक जाता है। विश्वास को जहाँ फाउंडेशन वैल्यू कहा जाता है, वही प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने न्याय को भी देखा था। न्याय को देखते हुए हम लोगों ने कहा था कि सही भाव की फीलिंग कैसे मेरे अंदर होती है। अगर सही नौ भाव के साथ, अगर हम सही भाव और सही विचार के साथ हैं तो ये लगातार मेरे अंदर बना रहता है, डेफिनिट फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में और अनकंडीशनल ये बना रहता है। जिससे, और ये तभी संभव मेरे अंदर हो पाता है जब मैं ज्ञान को सही रूप में समझ पाता हूं। मैंने ये भी समझा है प्रथम लेक्चर में कि यह ज्ञान है क्या, प्राप्त कैसे होता है, और संबंधों में जीने के लिए जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि व्यवहार, विचारों की फीलिंग और ज्ञान का जो प्रक्रिया है, जब सही रूप में है तब हम इसके नए नौ भाव के साथ हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। हम संबंधों में इन भावों को सही रूप में देख पाते हैं, और जब हम इन बातों को पूर्णतया समझ नहीं पाते, हमारी सोच सहज स्वीकृति के आधार पे जब जब नहीं होती है, तब हम हैप्पी के मूड से बाहर निकल के अनहैप्पी के मूड में चले जाते हैं। ज्ञान जो है सही भाव के साथ और सही व्यवहार के साथ अगर है तो मेरे अंदर यह हारमोनी में रखने की कला को प्रदान करता है, और इससे मुझे सुख की अनुभूति होती है। और अगर हम यही व्यवहार दूसरे मानव के साथ करते हैं, सही भाव के साथ, सही टेस्टिंग और सही इवेल्युएशन के साथ, जिसमें जो मेरा पैमाना सहज स्वीकृति पे आधारित है, तो उभय सुख की प्राप्ति होती है। और इस उभय सुख की प्राप्ति की दिशा से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि नौ भाव का रहना मेरे साथ एक बात है जो पूर्ण रूपेण बना रहे, और इस बनने की कड़ी में कुछ प्रश्नों का को हमने देखा था। इस प्रश्नों को देखने में और उसका जो कंक्लूजन निकाला था पहले पार्ट में, तो कहा था कि
दूसरे की नियति पे विश्वास हमारे संबंधों के विकास की पहली कड़ी है। अगर जिस दिन हमको विश्वास का पैमाना टूट जाता है, जब हम किसी का विश्वास नहीं करते हैं, तब संबंधों की शुरुआत नहीं हो सकती। जो इच्छा विचार आशा जो प्रकृति ने हमारे अंदर शक्ति के रूप में प्रदान किया है, अगर उस इच्छा विचार और आशा को हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे देखते हैं, तो मेरा जो प्रेम होता है, विश्वास होता है, वह अनकंडीशनल होता है। जब जब ये अनकंडीशनल होता है, तब हम इसको सही रूप में देख पाते हैं। और जब जब मैं दूसरे के भाव में, असंतोष के भाव में जाता हूं, तब संबंधों में समस्या की शुरुआत होती है। एक सीधी सी बात कहनी मुझे है आपसे जुड़ने के साथ, संबंधों की शुरुआत तब तक सही भाव में नहीं हो पाएगा, तब तक संभव नहीं है, जब तक कि हम विश्वास को अपना मूल आधार नहीं मानते। अगर जिस दिन हमने विश्वास करना छोड़ दिया दूसरे, जब जब मैं समझता हूं कि जब मैं किसी को दुखी नहीं रखना चाहता, तो दूसरे का मैं कैसे दूसरे को दुखी रख सकता है। जब जब मेरे अंदर ये भाव आता है कि जैसे मेरा मैं है, वैसा ही सबका है और सब एक जैसे हैं, और हम दूसरे को दुखी नहीं रखना चाहते, तो दूसरा मुझे कैसे दुखी रखेगा। और जब जब मैं दूसरे की नीति पे संदेह करता हूं, तभी संबंधों में समस्याओं की शुरुआत होती है। संदेह ही संबंधों की समस्या का पहला कारण है। तो और जब जब विश्वास नहीं होगा, संबंधों की सही शुरुआत का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब कि जो विश्वास है वह इंडिकेटर है संबंधों का। जैसे केमिस्ट्री में एसिड बेस का टेस्ट लिटमस पेपर से होता है, वैसे संबंधों की टेस्टिंग विश्वास के लिटमस पेपर से होता है। और जब जब मैं विश्वास के भाव से बाहर जाता हूं, तब मेरे अंदर विरोध का भाव, चिड़चिड़ेपन का भाव, क्रोध का भाव, ये मेरे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो और जब जब मैं विश्वास के साथ, सहज स्वीकृति के साथ इस भाव से मैं आता हूं कि जैसा मैं हूं, अगर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, तो दूसरा भी वैसा ही भाव रखता है। और जब जब मेरे अंदर ये भाव है कि मैं तो किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरा मुझे दुखी नहीं करना चाहता, इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, तब तब मेरे अंदर विरोध का भाव बैठा हुआ है, चिड़चिड़ेपन का, इरिटेशन का भाव बैठा है, एंगर का भाव बैठा है। और जब जब मेरे अंदर ये भाव बैठा है, तब तब मैं सही शुरुआत संबंधों की नहीं कर पाता हूं। इन सारी बातों की चर्चा हम अपने पहले पार्ट में कर चुके हैं। ज्ञान जो है और ज्ञान का मूल्यांकन सही भाव से, सही आधार पर करें। मेरा कहना था कि जब मैं प्रश्न पूछता हूं लोगों से कि क्या आप किसी को दुखी करना चाहते हैं, तो लोग जवाब देते हैं कि नहीं। लेकिन जब यही जवाब प्रश्न मैं घुमा के पूछ देता हूं कि क्या दूसरे आपको सुखी करना चाहते हैं, तब आप दूसरे की नियति पे संदेह करने लगते हैं। और जब जब मैं मूल्यांकन करता हूं सहज स्वीकृति और यूनिवर्सलिटी पे, सार्वभौमिकता के सिद्धांत पे, कि जैसा मेरा भाव है वैसा ही दूसरे का है, अगर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, तो दूसरा मुझे कैसे दुखी करना चाहेगा। एक बात हो सकती है कि तब अगर दूसरे की नियति पे संदेह करना छोड़ देंगे, तो कॉम्पिटेंस का प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है। अगर दूसरा समझ नहीं पा रहा है, उसकी क्षमताओं में कमी हो सकती है।
लेकिन उसकी नियति में संदेह नहीं। जब हम नियति में संदेह करें तो संबंधों की शुरुआत सही भाव में कैसे हो पाएगी? और हम जब सामने वाले की नियति पे संदेह नहीं करेंगे तो उसकी क्षमता अगर कम है समझने की, उसका कॉम्पिटेंस लेवल कम है, तो उसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में हम सहायक हो सकते हैं। हम उसका कॉम्पिटेंस बढ़ा सकते हैं। उसके इंटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज ओनली अवेलेबल इन द कॉम्पिटेंस ऑफ पीपुल एंड वी कैन मेक अ प्रोग्राम to upgrade the competence of the person. But if you have no belief on that, यदि मुझे दूसरे पे विश्वास का अभाव है, तब तो बात वही खत्म हो जाती है। चलते हैं इस फाइल से, क्योंकि मुझे आगे की बात को रखना है। आगे इस संबंधों में चलते हुए मैंने कहा था कि अगर मेरे अंदर ये भाव आ गया है कि जो जो भी सामने वाला जैसा है वह मेरे जैसा है, हम दोनों के उद्देश्य एक हैं, हम दोनों को सुख की निरंतरता के प्राप्ति के प्रोग्राम एक ही है, तरीके प्राप्त करने के एक है, और हम लोगों की क्षमताएं एक हैं। तब और इसका मतलब जब जब ऐसी बात हम समझ पाते हैं तब तब मेरे अंदर ये भाव आता है कि दूसरा भी मेरे ही जैसा है। जैसा मैं अच्छा हूं दूसरा ही मेरे ही जैसा अच्छा है। Then there is a feeling came inside me, the other is similar to me. तब मैं दूसरे की क्षमताओं का सही सही मूल्यांकन कर पाता हूं, और ऐसा करते हुए हम दूसरों की के क्षमताओं को समझ पाता हूं, अपनी खुद की क्षमता को समझ पाता हूं, और मैं समझ पाता हूं कि हम और दो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, और संबंधों की निर्वहन में, फुलफिलमेंट में तब मैं आगे जा पाता हूं। इसलिए विश्वास के भाव से, सम्मान के भाव से, ममता के भाव से, केयर के भाव से, गाइडेंस के भाव से, और अंत में जो नौवां मूल्य है जिसमें प्रेम है, जिसको कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है, तब उस भाव के सही सही रूप को जब हम समझ पाते हैं तब हम इन चीजों को आगे कर पाते हैं, और तभी मैं आगे कर चल पाता हूं और ये सोच पाता हूं आई एम कमिटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अदर। मैं दूसरे को समझने के लिए अब तैयार हो गया। तब मैं दूसरे को समझने में अनकंडीशनल हूं, कोई भी बाउंडेशन या कोई नहीं लगा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने फायदे के लिए दूसरे से जुड़ू। जब मेरा फायदा है तब राम राम, और जो ही काम निकला फिर संबंधों का खत्म। जब मैं धूर्तता के भाव में हूं, विरोध के भाव में हूं, तब मैं तनाव और दुख के, तब मैं अनकंडीशनल लव को, प्रेम को नहीं समझ पाऊंगा। तब मैं विश्वास का, सम्मान का के भाव को सही रूप से न समझ पाऊंगा और न स्वीकार कर पाऊंगा। और जब मैं समझ नहीं पाऊंगा, स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तब मैं कैसे इस भाव को समझ पाऊंगा, जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा है, और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब मेरे अंदर ये भाव आएगा तब मैं दूसरे मानव के साथ संबंधों की शुरुआत को कर पाऊंगा। इस संबंध के फीलिंग की कड़ी में जब मैं आता हूं तो मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा हथियार है समझने का कि द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। बार बार, कई बार, जब जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं तो मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ
सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में। और मैं जब जब आपको बताने के लिए आता हूं तो मैं संबंधों के भाव में ही आपसे जुड़ता हूं। तब तब मैं ये देख पाता हूं कि हमको, आपको या जो भी मानव है, सबके इंटेंशन एक है। हमको किसी के इंटेंशन पे डाउट नहीं है। जब जब मेरे अंदर विश्वास के भाव का अभाव है, सम्मान के भाव का अभाव है, जब जब ये भाव मेरे अंदर है, तब तब मैं दूसरे की नियति को संदेह नहीं कर पाता हूं। जब जब मुझे विश्वास का भाव नहीं है, मेरे अंदर विरोध का भाव है, क्रोध का भाव है, घृणा का भाव है, और जब जब ये भाव है, तब तब मैं अपने को अच्छा और दूसरे के इंटेंशन पे संदेह करता हूं, डाउट करता हूं। और जब जब मैं ऐसा करता हूं, तब तब मैं दुख के भाव में जाता हूं। और जब जब मैं दुख के भाव में जाता हूं, इसके लिए जब मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं दुख को सहने के लिए, तब मैं सुख के और शांति की खोज में निकलता हूं, और मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूं। और अंत में यह कहता हूं कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। न बेटा समझ पाया मुझे, न बाप समझ पाया, न मेरा पार्टनर समझ पाया, और मैं दूसरे को दोष देता हूं। क्या हूं मैं? जब जब मैं समझ पाता हूं कि इनकी नियति पे संदेह नहीं है, जैसा मैं हूं वैसा ही ये है, विरोध का मेरे अंदर भाव नहीं है, सम्मान का पूरा भाव है, प्रेम का भाव है। जब इन भावों से मैं जाता हूं, तो मैं ये देख सकता हूं कि अगर ये पूरा नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में मैं भागीदार बन जाता हूं। तब मैं समझता हूं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। और जब इस भाव से मैं आगे पाता हूं, तब मैं स्नेह के भी भाव को समझ पाता हूं। देखिए, द क्वेश्चन इज, जब जब मैं विश्वास और सम्मान के साथ हम जीते हैं, तो हमारी एक दूसरे से विश्वास की चाहना बनी रहती है, और एक दूसरे की क्षमता को समान रूप से देख पाते हैं। और तब मैं किसी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, बल्कि मैं संबंधों में जीते हुए एक दूसरे के बीच पूरकता को देख पाता हूं। और इससे हम दूसरों के साथ, जिन जिन के साथ हम जी रहे होते हैं, उन सब में अपने संबंधों को स्पष्ट रूप से देख पाता हूं, और उसके साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर पाता हूं। एक बात देखने वाली है, जब जब मैं इस बात को देख पाता हूं, तो मैं धरातल पे एक दूसरे मानव के साथ जुड़ पाता हूं, और फिर मैं उससे जुड़ते हुए मिलजुल के उसके साथ परस्परता में जीने की शुरुआत कर पाता हूं, और संबंधों में जीते हुए, एक दूसरे की निर्भरता में जीते हुए, दूसरे कार्यों को प्रेम पूर्वक कर पाता हूं। परस्परता में दूसरे के संबंध भाव को स्वीकार करने में स्नेह के भाव के रूप में पहचान पाता हूं। मैं जब जब विश्वास और सम्मान को देख पाता हूं, तब मैं स्नेह के भाव को समझ पाता हूं। चलता हूं मैं
नौ भाव में केयर को देखने के लिए चलता हूं कि केयर क्या होता है। कहते हैं ना कि मैं उनका केयर बहुत करता हूं, लेकिन केयर का सही मतलब क्या है? केयर का जो सही मतलब है, केयर का मतलब होता है ममता, फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ रिलेटिव। अपने संबंधी के शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखना। आपके अंदर यह फीलिंग हो कि हम अपने संबंधी के शरीर का, उसके स्वास्थ्य संबंधी सारे जरूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखना है। उसके शरीर के पोषण और सुरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए, तब दूसरे संबंध में, परिवार में जिसके साथ जीते हैं, तब उसके साथ ममता का भाव आता है। ममता का सीधा संबंध है अपने संबंधी के शरीर का पोषण और सुरक्षा से संबंधित भाव को समझना और उसके साथ उसको जीने में सहयोग प्रदान करना। जैसे माँ अपने बच्चे के विकास के लिए, उसके शरीर के विकास के लिए सहायक होती है, प्रयास करती है। और इसी को अगर गाइडेंस कहते हैं, गाइडेंस क्या है? फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ ऑफ बॉडी। शरीर के साथ नहीं, शरीर में जिस मैं रहता हूं, जो मेरे भाव के समझने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व अगर आपके पास है, मेरे शरीर की, अगर मेरे शरीर के स्वास्थ्य और पोषण की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व आपके पास है, समझ है, तो आप मेरे से ममता करते हैं या मैं आपका ममता करता हूं, केयर करता हूं। लेकिन शरीर का नहीं, मेरे भावों के, मुझे खूब खिलाइए और मुझे आप कहते रहे कि आपका कोई विश्वास नहीं, आप जैसा अविश्वासी और खराब आदमी कोई नहीं है। तो आपने हमारे शरीर का तो केयर किया, लेकिन मेरा केयर नहीं किया। तो आप हमारे साथ केयर कर रहे हैं, लेकिन मेरा गाइडेंस नहीं कर रहे हैं। गाइडेंस का मतलब होता है हिंदी में वात्सल्य, पुत्रवत प्रेम। पुत्रवत प्रेम तभी होगा जब आप मेरे साथ या मैं आपके साथ संबंधों में जीते हुए मेरे संबंधों का भाव आपके पास। वात्सल्य के भाव का तात्पर्य अपने संबंधों में मैं को समझदार, जिम्मेदार बनाने की स्वीकृति से है। मुझे आप समझदार और जिम्मेदार बनाने में अगर आप सहयोग कर रहे हैं, तो गाइडेंस कर रहे हैं। और मेरे शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, तो केयर कर रहे हैं। तो ममता का भाव और जो वात्सल्य का भाव है संबंधों में जीने का, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। A natural outcome of affection and accepting the other are the feelings of care and guidance. जब जब मैं जीता हूं, तो देखिए, जब जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, तो पूछता हूं कि आप अपने लिए कितना समय देते हैं। तो जब भी आप ध्यान से सोचेंगे, तो सबसे पहले होता लगता है कि सबसे ज्यादा मैं अपने लिए सोचता हूं। और जब मैं अपने श्रम से ही सुखी नहीं हूं, प्रसन्न नहीं हूं, स्वयं अपने को समझ नहीं पाया, तो मैं दूसरे को कैसे समझ पाऊंगा? जब मैं खुद में सुखी नहीं, तो तब तब मैं कहता कि
पहले खुद को समझें, खुद के साथ संगीत की अवस्था में रहें, फिर परिवार के साथ संगीत की अवस्था में रहें, फिर तीसरे नंबर पे समाज के साथ संगीत की अवस्था में रहें, फिर सजीव और निर्जीव और पेड़ पौधों के साथ संगीत की अवस्था में रहें। 4 लेवल की हारमोनी की बात करता हूं। सेल्फ पहला नंबर, फैमिली दूसरा नंबर, सोसाइटी तीसरा नंबर और नेचर चौथे नंबर के साथ। 4 लेवल की हारमोनी के साथ जीते हुए जब जब मैं इस अस्तित्व को समझ पाता हूं, तब मैं जिसके लिए पैदा हुआ हूं, सुख की निरंतरता की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए जो पैदा हुआ हूं, तब मैं उस दिशा को समझ पाता हूं। और समझने से भी मेरा काम नहीं चलेगा। जब मैं समझ के उससे मैं जीने की कोशिश करता हूं और लगातार इस भाव में रहता हूं, तब मैं उस दिशा में आगे बढ़ पाता हूं। न इससे कम की जरूरत है और न इससे ज्यादा की कुछ जरूरत है। देखें, आज का जो बच्चा है कंपटीशन में बहुत परेशान है। आईआईटी की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है, माँ बाप प्रेस्टीज इशू बना लिए हैं, बड़ी समस्याएं हैं। माँ बाप सोसाइटी में अपने नाक नीचे करना नहीं चाहते हैं। बच्चे के अंदर ये भाव बैठा दिए हैं, आईआईटी इज बेस्ट प्लेस टू स्टडी। जब हम इस भाव के साथ जिएंगे, तब ये जिएंगे कि आईआईटी से छोटा तो कुछ है ही नहीं। कंपटीशन का भाव, संघर्ष का भाव दुख का कारण है। हमको सुख की निरंतरता और परमानंद की प्राप्ति के लिए एक्सेलेंस और कंपटीशन को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। एक्सीलेंस बने, कंपटेटिव न बने। एक्सेलेंस क्या है और कंपटीशन क्या है, इस बात को सही रूप से समझने का प्रयास करें। जो श्रेष्ठता के लिए हम काम करते हैं, एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं, अगर हम किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करेंगे, जिसके साथ मैं संबंधों में हूं, मैं हूं, मेरा लड़का है, मेरा भाई है, हमारा कोई निजी संबंधी है, हमारा छात्र है, अगर हम उसको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो मैं मदद करूंगा कि वह भी अपना लेवल बढ़ा दे। वन हेल्प टू ब्रिंग द अदर ऑफ हिज ओन लेवल। अगर मैं एक्सीलेंस का भाव में हूं, तो मैं आपको लाने का प्रयास करूंगा कि आप भी मेरे बराबर आ जाए। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रतियोगिता का भाव है, कंपटीशन का भाव है, तो जिसके अंदर संघर्ष का, कंपटीशन का भाव है, तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लें। ही हिंडर्स द अदर फ्रॉम रीचिंग टू द लेवल। जब जब संघर्षों का भाव होता है, तब तब मैं सोचता हूं कि मैं तो पढ़ूं और दूसरों को पढ़ने न दूं, दूसरों को गिराने का काम करूंगा। और जब जब मैं दूसरों के साथ प्रतियोगिता के भाव में जाता हूं, तब तब मैं घृणा, विरोध और दुख के भाव में जाता हूं। तब तब मैं दूसरे के साथ संबंधों की शुरुआत नहीं कर पाता हूं। इसलिए जब जब मैं आपसे मुखातिब होता हूं, तो मैं आपको कहता हूं, कंपटीशन में मत रहिए। कंपटीशन से जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हैं, जिस चीज की तलाश में आप खोज रहे हैं और नहीं पा रहे हैं, तब तब उस भाव को नहीं पाते। आप अपने संबंधी के साथ एक्सीलेंस के भाव में जाइए, कंपटीशन के भाव में नहीं। जितने छात्र हैं, आईएएस की तैयारी हो, आईआईटीज की तैयारी हो, कितने सुसाइड के केस आ रहे हैं, कितना कंपटीशन का भाव है। जब जब जीवन में कंपटीशन के भाव में रहेंगे, तब तब हम दुख के भाव में जाएंगे।
तब तब हम किसी के साथ सही संबंधों में नहीं जी पाएंगे। कंपटीशन दूसरे को अपने लेवल में आने से रोकता है, और जब जब मैं दूसरे को अपने बराबर आने से रोकता हूं, तब तब मैं उसके साथ प्रेम का भाव नहीं ला पाऊंगा। तब तब मैं उसके साथ क्रोध, घृणा, विरोध, क्षोभ, इसके भाव में जीऊंगा। इसलिए हमको जीवन में एक्सीलेंस के भाव में जीना है, कंपटीशन के भाव में नहीं जीना है। आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया गया है, इतना ज्यादा किताबों का बोझ बच्चों के सर पे डाल दिया गया है, जिससे लोगों की, स्टूडेंटों की बौद्धिक क्षमता प्रभावित हो रही है। मैं, आप सभी बच्चों को ऊपर अवैज्ञानिक विचार थोप दिए हैं। इसलिए हमको एक्सीलेंस और कंपटीशन में स्पष्ट रूप से अंतर समझना पड़ेगा। और मुझे अपने हम चाहते हैं कंपटीशन से हम सफलता प्राप्त करें, तो कंपटीशन के भाव से बाहर निकल के एक्सीलेंस के भाव में आना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं कि आगे इन संबंधों को समझने में हम क्या क्या देख पाते हैं। जब जब मैं दूसरे के साथ श्रेष्ठता के भाव में हूँ, एक्सीलेंस के भाव में जाता हूँ, तब तब मैं क्या करता हूँ, हम दूसरे को अप्रिसिएट कर पाता हूँ, हिंडर नहीं करता हूँ, रोकता नहीं हूँ, लंगी नहीं मारता हूँ, प्रयास करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ कि तुम कर सकोगे। उसको आगे बढ़ने, अपने संबंधी को आगे बढ़ने के प्रयास में सफल हो पाता हूँ, और ऐसा स्वीकार का भाव में ला पाता हूँ कि मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। और जब जब मैं कंपटीशन के भाव में जाता हूँ, तब तब मैं अपने संबंधी के लिए ऐसे भाव को नहीं देख पाता हूँ। निर्णय तो हमें करना होगा, हमें ही जान सुख की और समृद्धि की निरंतरता में रहना है। अगर हम, जब भी मैं इन दोनों भावों को नहीं समझ पाऊंगा, ममता को और वात्सल्य को, और ममता और वात्सल्य को समझते हुए जब मैं ममता और वात्सल्य के विज्ञान को समझने की दिशा में एक्सीलेंस और कंपटीशन में अंतर नहीं समझ पाऊंगा, तब मैं अपने संबंधी के शरीर और उसके मैं के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब मैं उसका ममता और वात्सल्य का भाव मेरा केवल दिखाना होगा और अपने लिए दुख पैदा करने का कारण होगा। चलते हैं, हम 9 भाव में ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोरी का भाव क्या होता है? फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड द एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। चलिए, आपने मेरे को एक्सीलेंस करने का प्रयास किया, बढ़ाने का प्रयास किया, मेरे अंदर, मेरे साथ आपने कंपटीशन नहीं किया, कंपटीशन का भाव नहीं था, आपके अंदर मेरे प्रति एक्सीलेंस का भाव था। आपने मेरी क्षमताओं को अपने बराबर लाने का प्रयास किया। अगर आपके प्रयास का मेरे अंदर उत्पन्न भाव पहचान में आ गया कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो आपके प्रति मेरे अंदर ग्लोरी का भाव है। ग्लोरी का भाव है कि आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसको मैं सही सही रूप में देख पा रहा हूं। जो जो जितना प्रयास आपने मेरी श्रेष्ठता के लिए किया, उस प्रयास को मैं सही सही रूप में समझ पाता हूं, तब ग्लोरी का भाव हमारे अंदर आता है। और जब फीलिंग फॉर दोज
who have made the effort for my, जब जब मेरी फीलिंग फॉर दोज हु मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, जब यह भाव आता है कि उन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, तो ग्लोरी का भाव है। और फीलिंग फॉर दोज हु मेड एफर्ट्स फॉर माय एक्सीलेंस, तब ग्रेटिट्यूड का भाव है। देखें, बड़ी एक शार्प लाइन है ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड में। जब दूसरा किसी की एक्सीलेंस के लिए काम करता है और इस भाव को मैं देख पाता हूं, तब उसके प्रति ग्लोरी का भाव होता है। और जब यही भाव मेरे लिए आ जाता है, तो वो कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड का भाव। दूसरा, दूसरे मानव के लिए, एक मैं दूसरे मैं के एक्सीलेंस को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अगर मैं ये देख पा रहा हूं स्पष्ट रूप से, उसके लिए जो भाव मुझे आएगा वह ग्लोरी का भाव होगा। और ग्रेटिट्यूड का भाव होगा कि यही काम अगर वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कर रहा है, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हिंदी में कृतज्ञता का भाव। लेकिन यह समझने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए, और इसी क्षमता को बताने के लिए आपके साथ मैं संबंधों में जुड़ा हुआ हूं, और उसी संबंधों में जीने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। इस भाव का तात्पर्य दूसरे से मिलने वाले सहयोग को देख पाने और पहचान के लिए है। जबकि ग्लोरी मतलब होता है हिंदी में गौरव का भाव। गौरव का भाव दूसरे के भाव को स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि यह आदमी बहुत अच्छा है, हर सबके लिए भाव होता है, अच्छा कार्य करता है, लोगों को आगे ले जाने में मदद करता है, तब उसके प्रति गौरव का भाव। और जब वही मेरे प्रति भाव आ जाता है, स्वयं के प्रति, तो भाव कृतज्ञता का भाव हो जाता है। देखें, प्रेम को के भाव को देखने की कोशिश कर रहे हैं। समझें, देखें और जानें। मैं टीचर हूं, ज्यादातर मैं बच्चों से मुखातिब होता हूं, इसलिए प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के शरीर से प्रेम करते हैं तो प्रेम नहीं। प्रेम तब है क्या? प्रेम का भाव वो है, भाव है जो सभी के साथ आप महसूस कर सके कि सबसे मैं जुड़ा हूं। प्रेम पुत्र के साथ भी वही होगा, पिता के साथ वही होगा, माँ के साथ वही होगा, बहन के साथ वही होगा, और बीवी के साथ वही होगा। प्रेम का भाव और जुड़ने का भाव शरीर का शरीर से नहीं है। प्रेम का मतलब होता है एक का मैं दूसरे के साथ जुड़ जाना, और यह प्रेम का भाव है जो मेरा आपके साथ है, एक मैं के साथ है, वैसा ही ब्रह्मांड में सारे मैं के साथ। अगर आप किसी के शरीर को देख के प्रेम करते हैं, रूप रंग और आकार को देख के प्रेम करते हैं, तो अब प्रेम नहीं, वासना है। प्रेम का भाव सबके प्रति, चाहे वो बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, या 1000 किलोमीटर दूर कोई आदमी,
उसको सिर्फ शरीर के साथ नहीं, एक मैं का दूसरे मैं के साथ अनकंडीशनल इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड प्रेम, इज कॉल्ड लव। और जब प्रेम हो जाता है तो पीछे जिन चीजों का नाम मैंने लिया, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, गौरव, गाइडेंस, कृतज्ञता, जो 8 चीजों का नाम पूरा लिए पिछले लिया, वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। इसीलिए प्रेम को संपूर्ण भाव कहा जाता है। प्रेम मीरा का कृष्ण के साथ, वह शरीर का प्रेम नहीं था। इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेम का जो भाव है वह कोएग्जिस्टेंस को समझने का भाव है। दैट आई एम कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन एंड एवरी यूनिट इन द एग्जिस्टेंस। मानव के साथ नहीं, जितने जीव हैं और जितनी संख्या में हैं उन सबके साथ वही भाव। जितने पेड़ हैं, जितने प्रकार के और जितनी संख्या में हैं, उनके साथ जितनी निर्जीव चीजें हैं, पहाड़, नदी, मैदान, रेगिस्तान, सबके साथ वही भाव। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और बार बार कहता हूं, इस ब्रह्मांड में जितना भी मैटर उपलब्ध है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी बेकार का नहीं है। सब मेरे सहयोग के लिए है। और सब समझते हैं कि हम क्या संबंध है और उसी संबंधों के प्रतिकूल की दिशा में जीवन अपना लगा देते हैं। किसी मानव को छोड़ के किसी को सुख नहीं चाहिए। मैं ही बेहोशी में हूं कि उनके साथ संबंध अपना देख नहीं पाता। और जब जब इन संबंधों को मैं समझ नहीं पाऊंगा, जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए मैं पैदा हुआ हूं, उसकी शुरुआत मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं सहअस्तित्व को समझ भी नहीं पाऊंगा। प्रेम को समझना सब चीज को समझ जाना है। जब जब प्रेम को मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं संबंधों में नहीं जी पाऊंगा। और जब संबंधों को नहीं समझ पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, तो संबंधों के निर्वहन का उत्तरदायित्व भी मैं नहीं समझ पाऊंगा। और तब तब अपने संबंधियों, जब मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो उनके आकांक्षाओं की मैं प्रतिपूर्ति कैसे कर पाऊंगा, संबंधों का निर्वहन में कैसे। और इस ब्रह्मांड में उपस्थित जब जब मैं सबके साथ संबंधों में जब जब नहीं जी पाऊंगा, दुख का भाव बना रहेगा। और जब जब मैं दुख का भाव बना रहेगा, तब तब मैं उससे बाहर निकलने के लिए छटपटाता हूं। देखें, प्रेम को समझना और प्रेम को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। लव इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंप्लीट वैल्यू विथ इट। और जब जब ये कर पाएंगे, तभी मैं समझ पाऊंगा कि प्रेम ही सब कुछ है। और जब मैं प्रेम, जिसके अंदर प्रेम है, अविश्वास तो हो ही नहीं। ट्रस्ट तो अपने आप आएगा। और विश्वास नहीं हुआ तो प्रेम नहीं होगा। और प्रेम नहीं होगा तो दूसरे की नियति पे संदेह जीवन भर में करता है। और जब जब मैं करूंगा तो विरोध के भाव में मैं जीता रहूंगा। और ऐसा करते हुए अपने शरीर को दुखों से घेर लूंगा। और जब मेरा शरीर दुखी होगा, तो क्या मैं
लंबे समय तक शरीर में रह पाऊंगा, और जब मैं शरीर में नहीं रह पाऊंगा तो क्या जिस प्रेम की सुख की निरंतरता की प्राप्ति के लिए मैं पैदा हुआ हूं, जो मेरी चाहना है, उस चाहना को मैं क्या पूर्ण कर पाऊंगा? इसलिए प्रेम और विश्वास को समझना पड़ेगा। देखें, समझें, मैं जब जब पंखा में चलेंगे 2 मिनट में काम करोगे, पंखा में चलोगे तो फिर शुरू करते हैं। दुनिया में हम कंट्रोल करते हैं। नहीं तो बनती में हवा की। तब मैं रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड और प्रेम को, लव को समझ पाता हूँ। देखिए, जब जब मैं आपसे जुड़ता हूँ, इस जुड़ने की कड़ी में मैं आपको उसके साथ अपने संबंधों को देख पाता हूँ। इस पूरे लेक्चर के पहले भाग और दूसरे भाग को आप ध्यान से देखिए, समझिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार।